जनपद सांसद के भाई पर बड़ा आरोप, बुजुर्ग ने खोला जमीन कांड का राज। पुलिस लाई घर तब खुला पूरा खेल। श्रावस्ती में जमीन कांड से मचा हड़कंप। 3 करोड़ की जमीन सिर्फ 56 लाख रुपए में 3 महीने गायब रखकर लिखाई गई जमीन। श्रावस्ती में जमीन कांड से हड़कंप, क्या दबाव में हुई करोड़ों की रजिस्ट्री। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, हम बात करते हैं उस विषय पर जहां जनपद सांसद के भाई ने जमीन घोटाला किया। उस घोटाले पर, जमीन घोटाले कांड की बात करने आए हैं। आज हम पहुंचे हैं नूर मोहम्मद के घर, और उनके घर पहुंचा हूं क्योंकि तमाम लोगों ने कमेंट किया था कि नूर मोहम्मद को पैसे मिले, लेकिन ये सच जानने के लिए हम यहाँ आए। कहा गया कमेंट में कि जमीन दिया होगा इनके पिता यानी सबूर ने, तभी जाके लिखाया गया होगा। लेकिन सबूर, ये दादा बैठे हुए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या जो कल वो आरोप लगा रहे थे नूर मोहम्मद कि हमारे पिताजी को बहलाया गया, फुसलाया गया और इसके बाद 3 महीने तक गायब किया गया। 3 करोड़ की जमीन 56 लाख रुपए में लिखाई गई, पैसा दिया गया। दर्शकों, ये बात सही है, लेकिन इनकी जमीन 3 महीने तक गायब करके बहला फुसलाकर, यानी बाप बेटे को इकट्ठे नहीं रहने दिया गया, और 3 करोड़ की जमीन 3 लाख रुपया विश्वा यहाँ जमीन बिक रही है, और उस 3 करोड़ जमीन को 56 लाख रुपए में लिखाया गया। और ये जो चाचा बैठे हैं, ये सबूर जी हैं, और ये दादा 3 महीने तक गायब थे। जब नूर मोहम्मद ने प्रार्थना पत्र शिकायती दिया थाने पर, तो पुलिस इनको हाजिर किया, तब ये अपने घर पर आए। और 3 महीने तक कहाँ गए, तो वही सब चीज़ों पर आज हम बाबा से कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि बाबा आपने ज़मीन कैसे बेची, क्या चीज़ें हुई, क्या दिक्कतें आई, किसने बहलाया फुसलाया, और कैसे आपकी 3 करोड़ की ज़मीन 56 लाख रुपए में बिक गई। बाबा, कहाँ थे आप 3 महीने, कैसे ज़मीन आपकी बिक गई? कैसे बिक गई? हाँ, किसने लिया, कैसे आपने बेचा? 15 लाख लेके लिखाई नहीं। अच्छा, कौन लिखा नहीं बाबा? मालिक राम। अच्छा, मालिक राम लिखाई नहीं। हाँ, के बाद में 3 महीना हैरान रहन। अच्छा, तब पुलिस यहाँ लेके आवा है हेर केयर। हाँ, पुलिस कैसे लाए हेर के? कोई कंप्लेन की, कोई शिकायत की कि पप्पा गायब है? और मोहम्मद। अच्छा, तो हाँ लड़के, तो 3 महीना बाद लाए। फिर कैसे मालूम हुआ कि जमीन 3 करोड़ का जमीन 56 लाख रुपए में लिख गए? जानकारी की हो कि आप खाता वाता देखो, कैसे हुआ? खाता वाता देखा तब पता चला कि हाथ से पहले लिखी गया। अच्छा, तो का मतलब चाह तो का हुआ आपके साथ? धोखा किया गया कि डरवाया गया, धमकाया गया? और धोखा के हैं, डरवाए धमका के लिखवाए नहीं, तक गायब कर दे। तब 3 महीना गायब रहन। 3 महीना बाबा कहाँ गायब कर रखे थे? जो अपने घर पर गायब कर रखे थे, कहाँ थे आप? घर में, घर पर नहीं रखकर है, भैया के चला जाए, उन्हों के। अच्छा, इधर उधर वो आपको भेज देते थे ताकि आपको कोई जो है शक न कर। तो खाना पीना मिलता था? साहब अपने बाप को खवाई नहीं पावत, मिला तरह, लेकिन जो जिया जी जी। अगर नूर मोहम्मद पुलिस में कंप्लेन नहीं करते तो शायद आप वापस भी नहीं आ पाते। तब को जाने मार डरती तो रखती। आप जब लुकवाए रहे तो कोई था है। अच्छा, तो ये जमीन जो है, आप कह रहे हैं मालिक राम हमें गायब कर रखे थे, लेकिन ये जमीन जो है सांसद जी के भाई जो है सुरेश वर्मा जी के नाम चली गई। उनका जो है ट्रस्ट चल रहा है, स्कूल के नाम बता रहे हैं कि खोला जा रहा है। तो ये जानकारी हुई कि ये जो है राम शिरोमण वर्मा जी के भाई जो सुरेश वर्मा जी हैं, उनके नाम हम जमीन बैनामा कर रहे हैं। ये जानकारी आपका दिया का नहीं कर दिया? नहीं जानकारी दिया, जब दलाल बेचे लगे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप गए होंगे, तो वहाँ उन्होंने पूछा होगा कि आप जमीन बेच रहे हैं, तो आपने बोला कि हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहीं कह दे कि बेच रहे हैं, बेचित है झक्के कहा। मालिक राम। अच्छा, वो बोले कि कह दो बेचित है। अच्छा, ये बात है। तो यानी आपको डरा धमका दिया था? डरा धमका कर बैनामा करवा ली, तो फिर ढकेल नहीं। अरे भाई, कोई हमें खाक छोड़े। तो गंभीर आपका चाहत हो, शासन प्रशासन से का चाहत हो बाबा? यहाँ चाहिए थन कि यहाँ हमार हमका कितो रुपया मिले, कितो खेत मिले,
और वो कहते हमारे रुपया हमें दो तो दे दे, नहीं हम खातम लगाए नहीं तो उनके रुपया दे दे। चोरी चोरी लगाई नहीं तो काहे नहीं दी, और कहीं कहीं लगाई थी। यानी आपका कहने का मतलब है कि चोरी चोरी, यानी चोरी चोरी आपका जमीन लिखाया तो आप रुपया काहे देंगे? हाँ काहे देंगे, यानी झूठ बोल के रुपया जो है जमीन लिखा होगा। लिखाएगा। तो जमीन का कीमत तो आकी जा रही है 3 करोड़। आप जैसे कल बता रहे थे आपके ही लड़का नूर मोहम्मद का 3 लाख रुपया विश्वा भी का थे, 10 बीघा जमीन है, तो वो हिसाब से तो 3 करोड़ की जमीन है बाबा। अरे है जब रोड पकड़े है। तो योगी जी से क्या गुहार है? न्याय किया जाए, जांच किया जाए, क्या हो इसमें? जांच करो, न्याय करो, यही करते नहीं है। जिस बने तक बनवाई दो। दर्शकों, ये हैं सबूर नूर मोहम्मद के पिताजी। हम नूर मोहम्मद से जानकारी लेंगे। नूर मोहम्मद इधर आइए। जैसा कि आप बता रहे हैं ये आपके पिताजी हैं, और तो ये आपने प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे पिताजी को गायब कर दिया गया, तो ये कैसे जो है फिर ये पुलिस लेकर आपके यहाँ आई, उसका जो है थाने पर आए थे, ये थाने से आपको सौंपा गया था? थाने पे लाए के तो कोतवाल साहब गाड़ी भेजी नहीं, यहाँ लाए छोड़ के फोटो लेके पुलिस वाले गए। अच्छा। इनके घर हम छोड़ा है। अच्छा, तो आपने ये दिया था कि पिताजी को गायब? हाँ, कि हमारे तो फिर जमीन कैसे मालूम पड़ा कि जमीन जब पिताजी हमारे आए तो कहीं कि भैया हमें डरवाए धमका के लोग लिखाई लिए, तो हम कहीं करते तो कहीं ना जाए थे, तब पासबुक लेके गए तो वहाँ 56 लाख रुपया ठहरा, और जमीन साथ 3 करोड़ की। अच्छा, यानी 3 करोड़ की जमीन 56 लाख रुपए में लिखा ली। ये मामला गंभीर है। आप लोग ग्रामीण हैं, कुछ जानकारी है कैसे हुआ है? जैसे ये लोग बता रहे हैं ये गायब थे 3 महीने। हाँ साहब, हम लोगों का पता चला कि जमीन लिखे आया है और पता नहीं चलते कहाँ है, ये सब हल्ला सुनागा, तो हम लोग भी आए और देखा गया। हम लोग वहाँ वर्मा जी के वहाँ। अच्छा, राम शिरोमणि जी के पास समझौता में हम लोग गए थे सर, वो बताया कि अभी देखा जाएगा, अपने भाई को बुला करके हम पूछेंगे, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ। यानी तो वो जमीन की कीमत 3 करोड़ थी, 56 लाख। आज मौके पर 3 करोड़ जमीन तो है ही है। हाँ, मौके पर 3 करोड़। हाँ, मौके पर 3 करोड़। तो क्या यही करते हैं ये लोग कि सस्ता मद्दा जमीन जो है, जो महंगी जमीन है, सस्ते दामों में इस प्रकार अबोध, जो उनके पास अकल नहीं है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, उनको बरगला कर धमका कर लिखाया जाए? अब हम लोगों को पहले से क्या पता रहा, आज मौके पर जो देखागा अपने गांव समाज में, तुम जानी थे कि ऐसा किया है उन्होंने। हाँ, नहीं, जैसे वो कह रहे हैं हमें पहला फुसलाया, धमकाया, 3 महीना गायब किया, तब तभी बाबा कह रहे हैं आप ही के सामने। हाँ, सुनागा है, यही चीज सुनागा है। कहा लड़का अगर हमारा रिपोर्ट न कर तो हमें यहाँ भेजबे न करते। खोज के लाया है। खोज के लाए हैं। क्यों भैया? जी खोज के नहीं, बिल्कुल खोज के लाया था। 3 महीना गायब थे जी। 3 महीना गायब करते जी? क्यों 3 महीना? 3 महीना 7 दिन गायब है। हाँ। और इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने? पुलिस जब यहाँ कार्रवाई भैया जब कहीं तब जाना, पुलिस ढूंढ लेके आई इनका। हाँ, ये बात तो सांसद जी हैं। हाँ। पुलिस भी सोच रही होगी क्या कार्रवाई किया जाए है नहीं? हाँ। क्यों? हमारे बाबा साहब 3 महीना गायब थे रहे। 3 महीने के बाद खाना दरखास्त देंगे, उसके बाद में पकड़ के लाया साहब लोगों। अच्छा, ये जानकारी कैसे हुआ? आपके बाबा हैं? हमारे बाबा हैं। अच्छा, जैसे आपके बाबा कह रहे हैं हमें बहलाया गया, फुसलाया गया, 3 महीना हमें गायब किया गया। हाँ, 3 महीना कहते गायब किए रहे हैं, फुसलाई के लेके बैनामा कराए लिया। अच्छा, फुसला के हाँ। अब आपको भी फुसला सकता है कोई? हाँ, डरा तो सकता है। डर से गए, जान को बचा। कोई डरा दे आपको कि हम 3 महीने गायब करेंगे, या जमीन हो वो लिख दो तो लिख देंगे आप? तो अब डरवाए तो पैसा लाल दिखा के अपन बताओ पहले। ये बताओ बाबा, जैसे आप बूढ़े हैं, आपको कोई उठा ले जाए और कहते आप घर नहीं जाने देंगे, आपको मार देंगे, पीट देंगे, तो आप लिख दोगे? जमीन नहीं लिखोगे? नहीं, लिख देंगे। डर के मारे आप? डर मारे। तो बाबा कह रहे हैं हमने डर के मारे लिखा। हाँ, बाबा कहा था डर के मारे हटवाया 3 महीना। नहीं, 3 महीना गांव से लापता थे। हाँ, गांव से लापता रहे। प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस लेकर आई है और उनके लड़का जान पाई थी, सब अपन 2 रुपये लाख गाँव में है, 2 लाख दरखास्त भेज पुलिस से के लाए।
पुलिस ढूंढ कर लाई थी। तो दर्शकों, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। कल मैंने खबर भी चलाया था और यही प्रकरण को लेकर आज हम यहाँ पहुंचे हैं। ये खैरी कला गांव में मौजूद हूँ और यहाँ गंभीर समस्याएं यही निकल कर आ रही हैं। तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि ये चीजें नहीं हो सकती। तो आप दर्शकों देखो कि क्या बाबा बता रहे थे, किसके साथ गए थे? मालिक राम वही ले गए थे आपको? मालिक राम ले गया रहा। और कुछ जानकारी हो तो बाबा बोलो, कुछ जानकारी है? और कुछ जानकारी नहीं। कुछ जानकारी नहीं है। तो मालिक राम है, बाबा कह रहे हैं कि बहलाया फुसलाया, यहाँ से हम उनके साथ गए और इसके बाद हमें 3 महीना गायब किया गया। हमसे कहा गया कि जमीन आप दे दो। हमने कहा भैया ठीक है, हम जमीन दे देंगे। जो बच जाए, हाँ, जमीन ले लो जो बच जाए। जमीन ले लो जी बच जाए, जान बच जाए। हाँ, तो इसमें जो है कहा बाबा देखो जैसे कह रहे हैं उसी पर हम प्रकरण पर कह रहे हैं कि जमीन दे दो, नहीं तो जान भी आपकी नहीं बचेगी। जमीन दे दोगे तो जान बच जाएगी। बाबा ने कहा कीमती जमीन है, 3 लाख रुपया बिस्वा बिक रहा है जमीन हमारा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 56 लाख रुपया बाबा को अकाउंट पर दिया। बाबा को पता नहीं। वहां जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, इनसे कहा जाता है कि कह दो कि हम जमीन बेच दिए हैं। ये केवल यही बयान देते हैं क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में यही पूछा जाता है कि जमीन हमने बेच दी फला व्यक्ति को। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है और वहाँ इन्होंने बयान दिया कि हाँ हम जमीन फला व्यक्ति को दे रहे हैं। जिनको पता लगा नूर मोहम्मद को, नूर मोहम्मद ने एप्लीकेशन दिया। पुलिस थाने भिनगा थाने की छोड़कर यहाँ पर बाबा को गई, यानी सबूर को छोड़कर यहाँ पर गई जो दादा बैठे हुए हैं। तो थोड़ा ये जो है अपने बहलावे फुसलावे में आगे, क्योंकि गरीबी जीवन व्यतीत करते हैं। इनके 2 लड़के हैं, एक लड़का जो है अबोध है, मंदबुद्धि है और बाबा भी काफ़ी पीड़ित है, उम्रदराज है। तो ऐसी दशा में कहते हैं जब 3 महीना किसी को गायब कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकरण को अपने आप को कैसे रख पाएगा। किसी भी व्यक्ति को 3 महीना गायब किया जाए, 1 महीना गायब किया जाए तो ऐसा किया हो सकता है, ऐसा कर सकता है। तो ये आरोप जो ग्रामीण जन लगा रहे हैं, नूर मोहम्मद लगा रहे हैं, सबूर लगा रहे हैं, ये सांसद के भाई सुरेश कुमार वर्मा जी के ऊपर लगा रहे हैं। दर्शकों, मैं जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि तमाम अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। ऐसा किया गया है और ये समाज में ये चीज़ें मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। ये खरगौरा मोड़ है के पास खैरी कला गांव है और यहीं पर कीमती ज़मीन है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों की ज़मीन, करोड़ों बीघे में ज़मीन बिक रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब 3 महीने बाद बाबा खुद गायब थे, 3 महीने तक गायब थे, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने कंप्लेन किया, पुलिस लेकर आई है घर पर। ये आप जांच कर सकते हैं, पुलिस से पूछ भी कर सकते हैं कि पुलिस इनका वीडियो फुटेज भी लेकर गई है। तो ये गंभीर समस्या है और इस पर एक गहनता से जांच करने की जरूरत है। यानी ये कीमती जमीन सस्ते दामों पर लिखा लिया गया। ये लैंड माफिया, जो जमीन माफिया है, ये श्रावस्ती जनपद में इसी प्रकार से घूम रहे हैं और ये हमेशा कमजोरों और छोटे वर्ग के लोगों और थोड़ा बहलाने फुसला कर ये कुछ लोग काम करते हैं। इसी प्रकार से दलाल भी रहते हैं, वो लोग उनके बड़े बड़े लोगों के एजेंट रहते हैं, तमाम पैसे वालों के एजेंट रहते हैं और वो इनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और पूरा जिम्मा उठाते हैं। महंगी कीमती ज़मीनों को सस्ते दामों में बेच सकते हैं। ये तो प्रकरण दर्शकों कहते हैं अयोध्या मामले में खुला था। अयोध्या मंदिर की ज़मीनें सस्ती ज़मीनें में लेकर महंगी दामों में बेची गई थी। ये जो है खुलासा विपक्ष के लोगों ने किया था। आज वही विपक्ष के लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्य है कि राम श्रीमण वर्मा के भाई जो सांसद हैं लोकसभा श्रावस्ती के, उनके भाई ने ये गलत कृत्य काम किया है और ये सच है जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस चीज़ों को देखने के लिए कि वाकई कुछ सच्चाई है कि नहीं है। जैसा कि 56 लाख रुपया तो दिया गया, वो कह रहे हैं, लेकिन कौड़ियों के दाम इन जमीनों की कीमत दी गई। जो करोड़ों की जमीन है उस जमीन को कौड़ियों के दाम दिया गया। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों की हित की, यानी किसान की महंगी जमीन 3 करोड़ की जमीन 56 लाख रुपए में ले ली। यानी दलाल फिट थे, दलालों ने इनको गायब किया
और दलालों ने इनसे लिखा पढ़ी कराई और वो भी सांसद रामचंद्र वर्मा के भाई के नाम बैनामा ट्रस्ट के नाम करा दिया गया स्कूल के नाम पर। जैसा कि नूर मोहम्मद है, नूर मोहम्मद चलने वाले, इन्होंने जानकारी ली, जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद सारी चीजें। नूर मोहम्मद जी हमें ये बताइए आप कि ये सब जानकारी आपने जुटाई, इसके बाद आपने प्रार्थना पत्र दिया। क्या प्रार्थना पत्र में कल डीएम साहब के पास आप गए थे, क्या हुआ कुछ जो है आपको जानकारी जैसा मिली? जी सर, वो हमसे कुछ, अब जैसे अनपढ़ आदमी हम कुछ लिखिन पढ़ी लेकिन हम ही नहीं थे, कहा लिखी। उसके बाद हम आप लोगों के कई मीडिया वालों से कहा तब ना सुने, तो आप जानो सुनागा, इसलिए हम बहुत परेशान होकर आपके पास पहुंचे हैं सर। अच्छा, यानी 3 करोड़ की जमीन? हाँ, 3 करोड़ की जमीन से आप 56 लाख के पिताजी का हमने लिखाए न, 3 महीना गायब किया रहे, इनका धमकाई, इन्हें लिखियो तो मार दे पर लिख आए। जब आए यहाँ पुलिस वाले लेके आए हैं छोड़े, इनसे पूछा पप्पा कहा की हो, तो कहें भैया जमीनिया जाओ देखो पासबुक दिए, तब देखा उसमें 56 लाख। यानी पासबुक दिया तब इनको पता लगा कि 3 करोड़ की जमीन 56 लाख। अब दर्शकों, जितने लोग हैं, आप अंधभक्त हैं, जितने अंधभक्त हैं, मैं बता रहा हूं कि राम शिरोमणि ने ऐसा नहीं किया होगा। आप सुन लीजिए, आपकी 3 करोड़ 4 करोड़ की जमीन अगर आपको किडनैप कर लिया जाए, आपको 3 महीने 4 महीने गायब कर दिया जाए, तो क्या आप उस जमीन को, आपके घर का कोई भी जो गायब है, जिसके नाम संपत्ति है, वो ऐसा नहीं कर सकता है? वो डर के मारे लिख देगा। क्यों बाबा, डर के मारे लिख देगा? नहीं लिख देगा? हाँ, डरे मारे तो लिखते, डर के मारे जैसे आप लिख दिए हैं। जान से प्यारा कोई हो तो नहीं। जान से प्यारा कुछ नहीं होता। तो ये चीजें दर्शकों हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर हम उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं जो कह रहे हैं गोदी मीडिया। अरे मैंने जो है, जब मुद्दा उठाता हूं, मैं विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, मैं सबके खिलाफ खबर चलाता हूं, तो आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप ही लोग, जो लोग ये लिखे हैं वही दलाली में इन्वॉल्व है, जो कमेंट में लिख रहे हैं इन सब चीजों को, वही इसमें भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। करोड़ों की संपत्ति की दलाली खा गए और इसके बाद इन लोगों को बेघर कर दिए। जमीन नहीं है, ये 10 परिवार हैं। बाबा, कितने पोते हैं आपके? 2 बड़े बड़े से हैं। ये पोता करो लड़का है। अच्छा अच्छा, तो बाबा इनका खर्चा अब कैसे चलेगा? खेती भी चली गई, कैसे होगा? सरकार से क्या मांग करेंगे कि आपको न्याय दिलाई जाए, जांच किया जाए? क्या करेंगे बाबा? जांच कराओ, उनका कुछ मिल जाए। क्या इनके खिलाफ जो आपको दलाल ले गए, गायब कर दिए, उनको सजा वजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए। मिलनी चाहिए। जो उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, उन लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये जांच का विषय है, तो इस पर आपने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया है। बाकी मुख्यमंत्री के पास भी आप जाने वाले हैं? हाँ, सब जावे। कब तक जाएंगे आप? वो तो सही के वोट पड़ जाओ, आपके सहारा से आप मेरे पास पता है नहीं कि कहाँ उनके मीटिंग होते, क्या क्या है। चलिए ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने की बात कर रहे हैं। तो ये मैटर, ये मामला ऐसे नहीं कि किसान की जमीन, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसानों के साथ छल नहीं होने दिया जाएगा, किसानों के साथ धोखा नहीं होने दिया जाएगा। यानी 3 करोड़ की संपत्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ, 56 लाख रुपए में लिखा ली गई। इतने दलाल जनपद श्रावस्ती में सक्रिय हैं। दर्शकों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीर बड़ा मामला है, क्योंकि इसीलिए चाहे सरकारी जमीन हो, चाहे किसान की जमीन हो, चाहे किसी की जमीन हो, पूरी तरह से ऐसे ही गायब हो जाती हैं। यहाँ तमाम अधिकारी आते हैं, अदर जिले से आते हैं, बाहर जिले से आते हैं, यहाँ हजारों बीघे जमीन और 500 बीघे जमीन, सैकड़ों बीघे जमीन इसी प्रकार से खरीद लेते हैं। इनकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि बाबा भोले हैं। बाबा कहे गए हैं कि इसी प्रकार से यहाँ के जो दलाल सक्रिय हैं, वो इसी प्रकार से गुमराह करते हैं और इस प्रकार से जमीनों को लिखा लिया जाता है। बाद में इनको जानकारी होती है तो कहते हैं कानून, जब जमीन लिख गया तो कैसा जो है आपको दिया जाएगा। लेकिन अब यही चीजें हैं, अब ये लोग पैरवी कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं और इस प्रकार से ये भ्रष्टाचार, इस प्रकार से इनके साथ धोखा, इस प्रकार से गुमराह करके जमीन लिखाना, ये जो है जनपद श्रावस्ती में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दर्शकों, इस खेल को उजागर करने का मैंने प्रयास किया है। ये कड़ी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इन्हीं सब मुद्दों पर मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि जहां हमें जानकारी मिली उस जानकारी को आपके सामने लाने का हमने प्रयास किया है। आपको बताते चले कि ये मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बार बार कहता हूँ करोड़ों की संपत्ति लाखों में लिखा ली गई, ये एक बहुत बड़ा विषय है।
इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डीएम साहिबा जी को जांच करने की जरूरत है। इसको ईमानदारी पूर्वक अगर जांच किया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। कहते हैं भैंस गायब हो जाती है, पुलिस 24 घंटे में भैंस बरामद कर लेती है। यानी पुलिस क्या नहीं कर सकती। इनकी संपत्ति पूरी तरह से किडनैप करके इनकी संपत्ति लिखा ली गई। क्या पुलिस अगर एक्टिव हो जाए, मैं माननीय जो इस समय हमारे जिला जो है अधिकारी महोदया जी हैं, वो ईमानदारी पूर्वक अगर काम करें, और माननीय एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल भाटी जी, आपकी पुलिस ईमानदारी पूर्वक काम करे तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल कर सामने आ जाएगा। यानी सत्ता पक्ष का ना दबाव कि कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, इन सब चीजों को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से ये चीजें सामने खुलकर आ सकती हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर दर्शकों हम बात कर रहे हैं, और कम से कम उन लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी जमीन, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, आपकी जमीन, कीमती जमीन, करोड़ों की जमीन, अरबों की जमीन अगर लाखों और सैकड़ों में लिखा ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? अरे अंधभक्त तो सुधर जाओ, क्योंकि मैं तो मुद्दे उठाता रहूंगा। मुझे अंधभक्त कहो, गोदी मीडिया कहो, या कोई चीजें कहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इन्हीं सब चीजों पर मैं ऐसे ही भ्रष्टाचारों को उजागर करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें आई हैं वो सामने आई है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस, इतनी पैरवी, इतनी पत्राचार करने के बावजूद अगर न्याय न मिले तो सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चलता रहता हूं और आप लोगों के बीच इसको उजागर करता हूं। तो जिस प्रकार जनपद श्रावस्ती लोकसभा के सांसद रामश्रवण वर्मा के भाई सुरेश वर्मा जमीन हड़पने का और जमीन की पूरी कीमत न देने का आरोप लग रहा है, ग्राउंड पर लाकर रिपोर्ट कर रहा हूं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी खुल जाए। जो लोग बैठ के कमेंट कर रहे हैं, कम से कम एक बार आओ नूर मोहम्मद के दरवाजे पर, नूर मोहम्मद के गांव खैरी कला में जो लोग बैठ कर कमेंट कर रहे हो, आओ, यहाँ आपको सारी सच्चाई आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी जमीन लाखों करोड़ों की है, मैं बार बार कहता हूँ, लिखा ली जाए 3 महीने आपके घर के पूर्वजों को गायब करके, तो आपको कैसा लगेगा? आप यही कमेंट करोगे, हंसी मजाक करोगे? अरे शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मर जाना चाहिए इनका साथ देने के बजाय। तो इसलिए दर्शकों, मैं चाहता हूँ वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये पोल खुले और इस पर जांच हो और प्रशासन तक ये आवाज जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।